नाइन्थ क्लास अभी जो हम पढ़ने लगे हैं स्मिदस का असूल या स्मिदस का कानून, स्मिदस का असूल क्या है इसके बारे में आज हम पढ़ने लगे हैं। ये तकरीबन 2000 साल या इससे भी पहले की बात है जब अर्शमीदस ने अपना एक्सपेरिमेंट किया कि जब भी किसी जिस्म को किसी माया में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है। जब भी किसी माया को जब भी किसी जिस्म को माया में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है। उस फोर्स को उसने नाम दिया उछाल की फोर्स। क्या नाम दिया? उछाल की फोर्स। आज भी हम इसी उस फोर्स को उछाल ही कह रहे हैं। जब हम कोई जिस्म पानी में फेंकते हैं तो वो एक दफ़ा ऊपर को आता है, तो वो बेसिकली पानी की उछाल ही होती है जो जिस्म को ऊपर फेंकती। तो अब हम इस कानून की स्टेटमेंट जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। वो क्या कहता है? ये तो उछाल की फोर्स है, लेकिन अर्शमीदस का जो असूल है वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बारे में पढ़ते हैं। अर्शमीदस ये कहता है जब किसी माया में किसी जिस्म को डुबोया जाता है तो उस पर उछाल की फोर्स लगती है जो कि जिस्म के मैस के मसावी होती है, जो कि जिस्म के मैस के मसावी होती है। और जिस्म को डुबोने से उतना जो उसके मैस के मुताबिक वो माया उस जगह से साइड पे हट जाता है, तो फिर उस जिस्म को उस जगह पे क्या मिलती है? जगह। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई मैं पढ़ देता हूँ। जब किसी जिस्म को माया के अंदर मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर डुबोया जाए या जाता है तो माया उसके ऊपर छाल की फोर्स लगाता है। अब ये छाल की फोर्स किसके बराबर होती है? छाल की फोर्स तो आपको समझ आ गई है, जब ऊपर की तरफ फोर्स लगती है जिस्म पर वो छाल की फोर्स। लेकिन ये बराबर किसकी होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो माया के वजन से मुसावी होती है, जो जिस्म के डुबोए जाने से उसकी जगह से परे हट जाती है। अब जब कोई भी जिस्म है वो माया के अंदर डुबोया जाता है तो माया के वज़न के मुसावी जिस्म के वज़न के मुसावी माया साइड पे हो जाता है। जितना जिस्म का वज़न है ना उतने वज़न का माया, मतलब उसके वज़न में साइड माया साइड पे हो जाता है, तो फिर उस जिस्म का क्या मिलती है? जगह उस माया में। तो अब वही माया क्या लगाता है जो साइड पे, तो उस पर एक ऊपर की तरफ छाल की फोर्स लगाता है। समझाइए। ये था अर्शमीदस का असूल। अब ये है कि हम साल के तौर पर आप पानी में कोई भी चीज़ फेंकें, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो गुब्बारा है, चाहे कोई भी जिस्म है। मिसाल के तौर पर आप लकड़ी फेंकते हैं तो लकड़ी क्या है? फ्लोट करती है। फ्लोट मतलब तैरती पानी के ऊपर। उसकी वजह ये होती है कि वो छाल की फोर्स जो होती है वो जिस्म के ऊपर लग रही होती है, वो उसको डूबने नहीं देती, जिसकी वजह से लकड़ी पानी के ऊपर तैरती रहती है। आप चाहे लकड़ी को नीचे ले लें, पानी की पैंदे में छोड़, लेकिन उसने ऊपर आ जाता है। क्या वजह है? जो एक तो उसकी डेंसिटी कम है, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई उसके साथ के हिसाब से डेंसिटी कम है। दूसरी जो छाल की फोर्स उसके जो लकड़ी का वज़न उससे ज़्यादा है, उसके वॉल्यूम के मुताबिक जो पानी वो घेरती है उसका वज़न बढ़ जाता है, उसकी छाल की फोर्स बढ़ जाती है। लकड़ी का वज़न उसकी छाल की फोर्स से कम हो जाता है, इसलिए वो छाल की फोर्स उसको ऊपर रखती है। इसके बरक्स अगर आप ये एक ऐसा जिस्म फेंक दे जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो वहाँ पे नहीं रुकेगा, मतलब सतह के ऊपर वो क्या चला जाएगा? नीचे। जैसे आयरन है, कोई धात, मेटल, पत्थर या कोई भी ऐसी धात जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसकी वजह ये होती है कि उसके वज़न के मुताबिक जो है छाल की फोर्स क्या हो जाती है? कम। उसका वज़न बढ़ जाता है, मतलब उसके वॉल्यूम का वज़न, उसका वॉल्यूम जितना होगा, उसका वॉल्यूम में जितना पानी का वज़न आएगा वो क्या हो जाता है? कम, क्योंकि उसका वॉल्यूम छोटा होता है तो पानी का वज़न हो जाता है कम। उसका मतलब छाल की फोर्स कम हो जाती है उस जिस्म के लिए, इसलिए वो नीचे डूब जाता है। ये था एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये देखने में एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट आया तो तब हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, तरक्की होगी। बहरी जहाज़ इसी कॉन्सेप्ट मेटल के बने होते लेकिन तैर रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया ना। बहरी जहाज़ है, कश्तियाँ हैं, पानी में तैर रही। जो अब बहरी जहाज़ सारे लकड़ी के नहीं बने, वो तो डिफरेंट मेटल्स के हैं। कोई लोहा है, आयरन है, एलुमिनियम है या कोई और मेटल है, वो सारे पानी के ऊपर तैर। और पानी के अंदर भी चले जाओ, आप डोजें जो पानी के अंदर चली जाती हैं, जब वो मतलब आप दो लास्ट इसी चैप्टर में हमने पढ़ना है वो पानी के अंदर कैसे चली जाती है और ऊपर कैसे आ जाती है, वो तब हम बात वहाँ पे करेंगे। अब टाइम कम है तो इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी बात, अगर आप गैसी गुब्बारा जिसे कहते हैं, जिसमें गैस भरी, उसको आप पानी के पैंदे में छोड़ दें लेकिन उसमें ऊपर आ जाना है। क्या वजह है? उसका जितना वॉल्यूम है, उसके वॉल्यूम में जितना पानी आ रहा है, उस पानी की छाल की फोर्स के उसकी वज़न से बढ़ जाती है, इसलिए वो उसको ऊपर धकेल देता है।
इसलिए वो ऊपर को धकेल देते हैं। ये थी सिंपल सी बातें जो अर्शमीदस का असूल हमने पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट के बारे मुताबिक हमने मिसालें मतलब बयान की कि ये लेकिन अब हम इनकी करते हैं कैलकुलेशन। क्या ये मैथमेटिकली तौर पे भी ठीक होता है? क्योंकि कोई भी कानून सिर्फ स्टेटमेंट पे डिपेंड नहीं करता। मैक्सिमम कवानीन ऐसे हैं जिनकी मैथमेटिकल क्या कैलकुलेशन करके उनको जो है थ्योरेटिकल प्रूव किया जाता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उनको थ्योरेटिकली प्रूव किया जाता है। तो हम इनकी थ्योरेटिकल ये कैलकुलेशन इसको साबित करने के लिए यहाँ पे करते हैं जी। क्या ये बात बिल्कुल ऐसी है? जो माया है उसका जो जिस्म उसका जो वज़न के मुताबिक या उसके वाले मुताबिक जो पानी आता है वही छाल की फोर्स और जिस्म का वज़न बराबर होना चाहिए या इनमें कोई फ़र्क आ सकता है? अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं जी। मिसाल के तौर पर ये इस तरह की डायग्राम हमने लास्ट वाले जो तैरने का स्कूल था उसमें भी बनाई थी, वही डायग्राम। और ये हमारे पास एक बड़ा जिस्म है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। ये क्या सारा पानी। अब हमें इसके पानी के अंदर हमें क्या करना है? एक ऐसा सिलेंडर है, एक ऐसा जिस्म है जिसको हमने इसके अंदर डुबोना है। अब और उस जिस्म के ऊपर हमने छाल की फोर्स को मालूम करना है, छाल की फोर्स कितनी हो। अब हमारे पास एक सिलेंडर जिसका एरिया अपना एरिया ए है, जितना एरिया जी उतना ही हो, ठीक है। अब इस जिस्म पर पानी का प्रेशर है जो कि ऊपर से लग रहा है, प्रेशर और फोर्स। प्रेशर भी है मतलब फोर्स लगने की वजह से इस पर प्रेशर लगता है, जिसकी सिम्बल क्या है नीचे की तरफ F1 है। उसका हम क्या नाम देते हैं? F1। पानी के प्रेशर की वजह से एक फोर्स लगती है जिसको हम F1 कहते हैं, वो नीचे की जाता है। अब नीचे से नीचे बहते भी पानी मौजूद है, यहाँ पे ये सारा पानी। इस महालत सिम्मत में एक और फोर्स ऊपर की जाती है, इस महालत सिम्मत में एक और फोर्स F2 ये क्या बेसिकली ये छाल की फोर्स है जो पानी को जो जिस्म को ऊपर की तरफ छा रही है। और यहाँ पे जो ये वाली फोर्स है बेसिकली ये इसका वेट भी है, इसको हम इसका वेट का नाम दे दें जिसकी वजह से ये नीचे को जाने को दाब है। ये F1। अब हम क्या करेंगे जी, वो कह रहा है यहाँ पे हमारे पास दो मतलब हाइट्स है, जो दो बुलंदियाँ हैं। एक बुलंदी कौन सी है जी? H1 है जी। एक हम इसकी सतह के ऊपर वाले हिस्से से इस जिस्म तक ले रहे हैं, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? H1। दूसरी जो हाइट हम ले रहे हैं वो इसके पैंदे से ले रहे हैं, वो हम पैंदे से लेकर ऊपर तक ले जाते हैं, वो क्या आ जाती है? H। अब एक हाइट हो रहा है, सो हम इस सिलेंडर की अपनी लंबाई है, वो यहाँ इसके ऊपर वाले नीचे वाले सिरे से वो ये H2 H2 इसकी अपनी लंबाई है। H1 इसके ऊपर वाले हिस्से से इस पानी सतह तक लंबाई है क्योंकि ये अंदर डूबा हुआ है। अब H वो लंबाई है जो हमने इसके नीचे वाले सिरे से लेकर ऊपर तक ली, समझाइए? तीन लंबाई है। अब हमने इनका फर्क मालूम करना है, इनका हमने फर्क सबसे ज्यादा लंबाई क्या है वो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक ले रहे हैं, ठीक है। H में से अगर हम ये H2 है, अगर ये H2 है तो आप इसको H का नाम दें, ठीक है। अब H2 में से अगर आप H1 को माइनस कर दें यहाँ से तो हमारे पास पीछे ये वाली लंबाई माइनस आ जाएगी। टोटल में से इतना डाल दे तो पीछे ये चीज आ जाती है। वेक्टर में भी हम जमा माइनस इसी तरीके से करते हैं। तो ये हमने H में से H2 में से H1 माइनस कर दिया, पीछे हमारे पास क्या आ गया? H आ गया। ये हमारे पास इस सिलेंडर की लंबाई आ गई। अब एरिया इसका जो भी वो हमें पता है, ये H भी हमारे पास आ गया। बाकी क्या है, पीछे भी हमने कुछ कैलकुलेशंस की थी, उनको हम वही वैसे ही इस्तेमाल करेंगे, मतलब शुरू से नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम कैलकुलेशन यूज करके हम यहाँ से इसकी उछाल की फोर्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब वो कह रहा है अगर H1 H2 लगाने पर माया का प्रेशर बिल तरतीब ये यहाँ पे P1 आएगा। H1 पर इसका प्रेशर क्या होगा? P1 और यहाँ पे क्या होगा? P2 है। तो माया की डेंसिटी क्या होगी? रो होगी। माया की डेंसिटी को हमें पता होती रो है, तो वो माया की यहाँ पे जितना माया उसकी डेंसिटी के लिए हम रो का इस्तेमाल करेंगे। अब हमने पिछले सवाल में कैलकुलेशंस की थी, यही प्रूव किया था हमने। P बराबर क्या होता है? रो G H1 होता है तैरने के सूत्र में। एंड पे यही मसावत आई थी ना, वो हमने शुरू से की थी। फोर्स का उसने फार्मूला इस्तेमाल किया था, प्रेशर का किया था, या जितने दो तीन फार्मूला इस्तेमाल करके हमने किया। अब वही कैलकुलेशन हम डेट्स यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर प्रेशर P1 है तो यहाँ प्रेशर P1 हमारे पास होगा रो G H1 के, और P2 प्रेशर हमारे पास नीचे होगा तो वो बराबर होगा रो G H2। अब हमारे पास फोर्स का फार्मूला, फोर्स होता है प्रेशर पर यूनिट एरिया, प्रेशर बटा फोर्स बटा एरिया। जितनी एरिया पर फोर्स लग रही है उसको हम लेते हैं प्रेशर। अब यहाँ से आप फोर्स मूव कर सकते हैं। फोर्स बराबर आ जाएगी PA,
अगर फोर्स हमारे पास F1 है तो हम प्रेशर को P1 कर दें। जिधर फोर्स F1 है तो प्रेशर भी क्या हो जाएगी P1। साथ ही कांस्टेंट है, एरिया किसी भी जिस्म का नहीं बदलता, फोर्स और प्रेशर बदल सकता है, इसलिए एरिया कांस्टेंट रहेगा। वो साथ कैसे आ गया। अब देखिए P1 हमारे पास रो जी H1 के बराबर है, तो यहाँ पे आप लगा दें रो जी H1 साथ ही आ गया। इसी तरह फोर्स F2 के लिए हम कर देंगे P2 हमारे पास था रो जी H2, तो इसकी जगह पे आप रो जी H2 साथ है वैसे है। अब हमने क्या करना है, ये मसावात तो 3 क्या है, इसको आप 4 कर दें। आप 4 में से 3 को माइनस कर दें, इनका फर्क आ जाएगा। मसावात 4 में से 3 को माइनस कर F2 मनफी F1 कर दें। F2 हमारे पास रो जी H2A है, माइनस हमारे पास आ जाएगा रो जी H1A। अब इनमें से देखें जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर निकाल दें, बाकी वैसे रह जाएगी। रो जी ये हमारे पास मुश्तरिक है, ये कॉमन है, ये बाहर आ गया। अब H2 माइनस H1 हमारे पास ब्रैकेट में वैसे आ गया। अब ये हमारे पास H2 माइनस H1 हमने सबसे पहले लिए H की ऐसे ही ना, इसकी जगह पर एक्चुअली ये हमारे पास वैसे भी आ जाएगा रो जी A H। अब AH हमारे पास क्या है, वॉल्यूम, ये मैं पहले लिखा हुआ वॉल्यूम, मतलब यहाँ ये हमारे पास एरिया, ये इसकी लंबाई है। इस लंबाई को एरिया से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसका वॉल्यूम सारा अंदर वाला वॉल्यूम आ जाता है। वो हमारे पास रो जी है। तो यही हमारे पास क्या है, माया की साल की फोर्स है जो किसके बराबर है, पानी की डेंसिटी, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या उसकी क्या है बुलंदी। अब जिसम जितना मतलब पेंदे से बुलंद होगा वो हाइट आ जाएगी उसकी, मतलब ये कांस्टेंट जी की वैल्यू होती है 10। उसके बाद हमारे पास उसकी डेंसिटी, इसको मल्टीप्लाई करें हमारे पास माया की साल की फोर्स आ रही है। ये तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बाकी इसके आगे मैं आपको एक चीज़ है कि कायन का निकाल बताऊँगा कि पानी कोई जिस्म ऊपर कैसे तैरता है, ये पानी के अंदर बिल्कुल नीचे कैसे डूबता है और दरमियान में भी रह सकती है। 3 कंडीशन कल हम पढ़ेंगे, ठीक है।